हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मे से मोहब्बत की वीडियो में आजादी आंदोलन के समय हमारे देश में जो राष्ट्रीयता को जागृत करने वाले कवि थे, जिन्होंने लोगों के अंदर अपनी लेखनी के माध्यम से नवयुवकों के अंदर, युवाओं के अंदर एक जोश और जज्बा, जुनून पैदा किया। आजादी आंदोलन के समय अंग्रेजों का अत्याचार जब चरम पे था, अंग्रेजों द्वारा जगह जगह जो अत्याचार भारतीयों पर किए जा रहे थे, जैसे जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड, बहुत ही जघन्य हत्याकांड, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही थी, उससे भारतीयों के मन में एक द्वेष और ईर्ष्या के साथ साथ बहुत ही उनके प्रति घृणित विचारधारा पैदा हो रही थी। और फिर भी अंग्रेजों ने जो अत्याचार लगातार अपना जारी रखा था, उसमें युवाओं के अंदर जोश और जज्बा, जुनून भरने के लिए हमारे देश के कवियों ने भी बहुत ही सराहनीय काम किया है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से युवाओं के अंदर नया जोश और जज्बा, जुनून पैदा किया। जैसे शिवाजी के लिए लिखा गया है, साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो इस प्रकार से जो कविताएं लिखी जा रही थी, उसको पढ़ करके लोगों के अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जुनून पैदा हो रहा था। और ऐसी ही कविताएं, मैं एक और कविता आपको बाल जूनियर क्लासेस इस चैनल पे मैंने डाला है। थाल सजा के किसे पूजने चले प्राति ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम के पीतंबर तन पर डाले। तो ऐसे इसकी पूरी फुल लाइन मैंने चैनल पे डाला हुआ है। बाल जूनियर क्लासेस आप जो चैनल पे देख रहे हैं, इस पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक और कविता है जो हमारे देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिसको लिखा है, और उनकी ये कविता ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना, उन देश के शहीदों के प्रति, देश के उन जो युवा शक्ति थी, जिन्होंने 14 से 19, 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चूम लिया, हंसते हंसते काले पानी की सजा, हंसते हंसते गोलियां खा ली। तो उन लोगों को आज अगर देखा जाए और आज के समाज में अगर उनके बारे में विचार किया जाए, तो निश्चित तौर से वो एक कोई बहुत हल्की हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती थी। तो इनके इन कारनामों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के साहित्यकारों ने, जैसे मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने भी, जयशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकार जो थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, इन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से देश की जो स्थिति थी उसको दर्शाया है। तो इसी कविता के माध्यम से मैं एक आपको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता आपको सुनाता हूं। और इसमें भी आज जैसे ये भी हो सकता है कि ये कविताएं तो किताबों में है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आज जो नई युवा पीढ़ी है, जो नया जनरेशन है, उसमें जो कविता आ रही किताबों में, इससे डिफर है। आप पहले जैसे जो कविता आती थी, पर्वत कहता शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा के मन में गहराई लाओ। तो निश्चित तौर से हिंदी का जो एक टीचर है, एक जो शिक्षक है हिंदी का, इसको पढ़ाने के बाद नीचे की लाइन में बताता था कि बच्चों, इस कविता को पढ़ने से इसमें भावार्थ छिपा हुआ है, इस कविता को पढ़ने से हमको ये सीख मिलती है। ऐसा कुछ ना कुछ हर कविताओं में देता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो आज के समय की कविता है, आज के समय के जो पोएम हैं, उनको पढ़ने के बाद नीचे कुछ ऐसा दिया जा सके कि इसमें भी ये भावना जागृत होती है। इसमें आपको, मतलब आज की कविता मेरे हिसाब से, या जो भी दिख रहा है वास्तविक है, उसमें इमेजिनरी, काल्पनिकता की चीजें ज्यादा भर दिया, जो हो ही नहीं सकता है। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। कद्दू जी की चली बारात, हुई बसातों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। क्या देना चाहते हो आप समाज को? तो उन पुरानी कविता को एक बार फिर से जागृत करने के लिए, जो आज नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक कविता है, इसमें दिया है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। इन शहीदों के लिए है कि जली अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल।
मैंने आपको बताया कि अपनी लेखनी के माध्यम से क्रांति कर रहे थे। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। फिर अगली 4 लाइन उन्होंने लिखा, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाश लाल सिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये कविता जो है आप बहुत सरल सा शब्दों में है और आप इसको अर्थ में भी समझ रहे होंगे। आप कलम के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से अपने उन शहीदों को कितना अच्छा वर्णन किया है कि जो पुण्य वेदी पे चढ़ गए, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये उस समय की कविता लिखी गई है जब देश में अंग्रेजों का अत्याचार चरम पे था, और इस प्रकार की कविता शायद ही आज किताबों में दिया जाता है बच्चों को, इसीलिए राष्ट्रीयता की भावना भी उनके अंदर नहीं जागृत हो पाती है। तो गाइस, आपको ये कविता कैसी लगी निश्चित तौर से आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और ऐसी कविताएं 3 या 4 मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसमें अलग अलग कहानियां, कविताएं, बच्चों के जानकारी की चीजें, उनको मोटिवेशन देने की चीजें मैं बार बार लेके चैनल पे आता रहता हूं, और बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर देखते हैं, और कमेंट भी अच्छा आता है आप लोगों का कि अच्छा है सर, किस प्रकार का है, तो बहुत खुशी होती है। निश्चित है कि आपको, आपके लिए दूसरा जो टॉपिक लेकर आऊंगा और भी इंटरेस्टेड रहेगा किसी न किसी क्षेत्र में, और आप इस प्रकार से बने रहें। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।